नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं सदरी से। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। असम में बाढ़ राहत, भोजन और आश्रय तक सीमित न रहे, बच्चों की शिक्षा सुरक्षा पर भी हो फोकस। असम में बार बार आने वाली बाढ़ केवल घरों, सड़कों और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा को भी लंबे समय तक प्रभावित करती है। राहत अभियान में भोजन, साफ पानी और अस्थायी आश्रय पहली जरूरत है, लेकिन बच्चों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए इससे आगे बढ़कर काम करना जरूरी है। जुलाई 2026 में भारी बारिश के बाद असम के कई हिस्सों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी। प्रभावित परिवारों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों या दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। सरकारी एजेंसियों, स्थानीय संगठनों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों ने भोजन, दवाइयां, कपड़े तथा दूसरी सामग्री पहुंचाई। पानी कम होने के बाद भी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की चुनौती बनी हुई है। बाढ़ का बड़ा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। कई स्कूलों में पानी भर जाता है, कक्षाओं और फर्नीचर को नुकसान पहुंचता है तथा बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और जरूरी दस्तावेज बह जाते हैं। कई बार स्कूल भवनों का इस्तेमाल राहत शिविर के रूप में किया जाता है, जिससे पढ़ाई दोबारा शुरू होने में देरी होती है। विस्थापित परिवारों के बच्चों को पुराने स्कूल में लौटने में भी परेशानी हो सकती है। दूरी, परिवहन, स्कूल रिकॉर्ड की कमी और परिवार की खराब आर्थिक स्थिति उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे बच्चों के लिए अस्थायी शिक्षण केंद्र, मुफ्त किताबें, स्कूल किट और दोबारा एडमिशन की सरल व्यवस्था जरूरी है। यूनिसेफ के अनुसार आपदा के बाद शिक्षा बहाल करना केवल पढ़ाई जारी रखने का माध्यम नहीं है। स्कूल बच्चों को नियमित दिनचर्या, सुरक्षित माहौल और मानसिक स्थिरता भी प्रदान करते हैं। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों की मरम्मत और वैकल्पिक कक्षाओं को राहत कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बाढ़ का पानी कम होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। दूषित पानी, खराब सफाई व्यवस्था और बाधित स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बच्चों में डायरिया, त्वचा संक्रमण, बुखार और दूसरी बीमारियों का जोखिम खतरा रहता है। छोटे बच्चों और पहले से कुपोषण का सामना कर रहे परिवारों के लिए यह स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। राहत शिविरों और प्रभावित गांवों में साफ पेयजल, मोबाइल मेडिकल टीम, जरूरी दवाइयां, टीकाकरण और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराना जरूरी है। आंगनबाड़ी सेवाओं को जल्द बहाल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित पौष्टिक भोजन मिल सके। विस्थापन और आर्थिक संकट बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। आजीविका खत्म होने और परिवार से बिछड़ने की स्थिति में बच्चे बाल मजदूरी, शोषण और तस्करी के जाल में फंस सकते हैं। अकेले मिले बच्चे को किसी अनजान व्यक्ति या गैर अधिकृत संस्था को सौंपने के बजाय पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जिला बाल संरक्षण इकाई तक पहुंचाया जाना चाहिए। राहत शिविरों में बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने, उनका रजिस्ट्रेशन करने और परिवार से संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था जरूरी है। पुलिस प्रशासन, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सामाजिक संस्थाओं के बीच तालमेल से संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते पहचान की जा सकती है। बाढ़ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। घर और सामान खोने तथा अचानक राहत शिविर में पहुंचने से बच्चों में डर, तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे बच्चों को संवेदनशील बातचीत, खेल, पढ़ाई और मनोसामाजिक सहायता की जरूरत होती है। सोशल मीडिया ने राहत सामग्री और फंड जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सामाजिक संगठनों ने प्रभावित परिवारों की मदद की। राज्य सरकार ने राहत अभियान में सक्रिय 72 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के योगदान का विवरण जांचने की बात कही, ताकि सहायता सही लोगों तक पहुंचे। राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते समय बच्चों की पहचान और सम्मान सुरक्षित रखना भी जरूरी है। उनका चेहरा, नाम, पता या निजी परिस्थिति सार्वजनिक करने से सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं।